मॉर्निंग बच्चों, मैं पंकज सिंह आज आप लोगों को कृषि विज्ञान में प्राकृतिक आपदाओं के बारे में बताऊंगा। प्राकृतिक आपदाएं किसे कहते हैं? मनुष्य के जीवन में या प्रकृति में होने वाली वे घटनाएं जिससे कि अपार जनधन की हानि हो जाती है, उन्हीं को हम प्राकृतिक आपदाएं कहते हैं। प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन सी हैं? प्राकृतिक आपदाओं में आपका आंधी, तूफान, चक्रवात, टिड्डियों का प्रकोप, नीलगाय का प्रकोप, भूकंप, ज्वालामुखी इत्यादि आते हैं, जिनसे कि अपार जनधन की हानि हो जाती है। अतः प्राकृतिक आपदाएं एक तरह से मनुष्य के लिए या मनुष्य के जीवन के लिए विनाशकारी साबित होती हैं। प्राकृतिक आपदाओं में पहला है आपका आंधी। आंधी किसे कहते हैं? जब गर्मी के मौसम में हवाएं बहुत ही तेज गति से चलती हैं तो उससे भवन, पेड़ पौधे, फसलें इत्यादि का नुकसान हो जाता है तथा अपार जनधन की हानि हो जाती है। आंधी की गति 95 से 110 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है। अगला है आपका तूफान। तूफान क्या चीज़ है? तूफान में हवा की गति आंधी से भी अधिक तेज गति से होती है। तूफान में हवा की गति 95 से 110 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। अगला है चक्रवात। चक्रवात किसे कहते हैं? जैसा कि आप लोग जानते हैं या देखे होंगे, जब हवाएं घूम के चलती हैं तो उसी को ही हम चक्रवात कहते हैं। चक्रवात में हवा की गति बहुत ही अत्यधिक तेज होती है तथा हवाएं उमड़ घुमड़ के चलती हैं। गांव में अधिकतर आप लोगों ने देखा होगा या कहा जाता है कि ये बौंडर आ गया है, तो चक्रवात में हवाएं घूम के घुमावदार रूप में चलती हैं। चक्रवात में हवा की गति 110 से 130 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है। आंधी, तूफान और चक्रवात ये तीनों ही प्राकृतिक आपदाएं हैं। इनसे अपार जनधन की हानि होती है। इसमें हवा की गति अत्यधिक तेज होती है। अगला है टिड्डी प्रकोप। टिड्डी क्या चीज़ है? जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि इस समय टिड्डियों का प्रकोप अत्यधिक हो रहा है। टिड्डी एक हानिकारक भूरे रंग का कीट होता है जो कि करोड़ों या लाखों की संख्या में एक साथ चलते हैं तथा हरी फसलों व हरी वनस्पतियों को खाकर ये नष्ट कर देते हैं। टिड्डी पैदा कहाँ से होती है? टिड्डी अधिकतर रेतीले स्थानों में, जैसे कि आपके राजस्थान की तरफ से टिड्डियाँ चलती हैं। राजस्थान में थार मरुस्थल से टिड्डियों का जन्म हुआ है। तो टिड्डियाँ लाखों करोड़ों की संख्या में सितंबर अक्टूबर माह में रेतीले स्थानों में पैदा होती हैं और इनके नियंत्रण के लिए कोई एक अकेला कोई ऐसा नियंत्रण का उपाय नहीं है जिससे कि इन पर नियंत्रण किया जा सके। टिड्डियों के नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा टिड्डी नियंत्रण संघ की स्थापना की गई है, जिसके द्वारा उन पर कंट्रोल किया जाता है। अगला प्रकोप होता है नीलगाय, या जिसे हम गुड़रोज, बनरोज भी कहते हैं। यह एक जंगली पशु है जो कि घोड़े के समान काले या भूरे रंग का होता है, जो कि हमारी फसलों को या हरी वनस्पतियों को खा करके नष्ट कर देता है। इनके भी नियंत्रण के लिए कोई ठोस उपाय नहीं है, लेकिन फिर भी किसान लोग अपनी फसल के चारों तरफ ऊंची ऊंची बाड़ लगा करके उनको नुकसान होने से बचाते हैं। या कहीं कहीं ये भी देखने में आता है, आप लोग देखे भी होंगे कि नीलगाय के प्रकोप से फसलों को बचाने के लिए
तेज आवाज के गोले भी दागे जाते हैं जिससे कि नीलगाय डर कर भाग जाए। एक तरह से नीलगाय को मारना भी कानूनन अपराध माना गया है। अतः इनके नियंत्रण के लिए फसल के चारों तरफ ऊंची बाड़ लगा करके या तेज आवाज के गोले दाग करके नीलगाय पर कंट्रोल किया जा सकता है। तो प्राकृतिक आपदाओं में आपका है आंधी, तूफान, चक्रवात, टिड्डियों का प्रकोप व नीलगाय का प्रकोप। ओके।